पिछली बार सुभद्र की बात हुई थी, बुद्ध के अंतिम शिष्य। हाँ। आज बात होगी एक ऐसे शख्स की जो अपनी भक्ति नहीं बल्कि बुद्ध के प्रति अपने विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। हाँ, देवदत्त। देवदत्त, बिल्कुल, बुद्ध के चचेरे भाई और प्रतिद्वंद्वी। हमारे स्रोत मुख्य रूप से पाली कैनन है ना, खासकर विनय पिटक का चुल्लोवग्ग खंड। हाँ, वही सबसे पुराने माने जाते हैं और जो भिक्षुओं के नियम और संघ के इतिहास से जुड़ा है। बाद में कुछ और नजरिए भी देखेंगे, पर शुरुआत यहीं से करते हैं। ठीक है, चलिए इस काफी जटिल कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो ये देवदत्त आखिर थे कौन, मतलब कहाँ से आए थे? ये शाक्य कुल से ही थे, सिद्धार्थ गौतम के करीबी रिश्तेदार। अच्छा, रिश्तेदार थे। हाँ, सुप्प बुद्ध और अमिता के पुत्र। तो इस हिसाब से बुद्ध के चचेरे भाई हुए। और आनंद, भद्या जैसे दूसरे राजकुमारों के साथ इन्हें भी भिक्षु बनाया गया था। और ऐसा नहीं कि शुरू से ही विद्रोही थे। नहीं, शुरू में तो इंतताफी सम्मान था। उनकी बुद्धि, उनके ध्यान लगाने की क्षमता, इन सब के लिए जाने जाते थे। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? बिल्कुल, देखिए, जैसा अक्सर होता है, समय के साथ महत्वाकांक्षा, शायद थोड़ी ईर्ष्या, ये चीजें हावी होने लगी। ग्रंथों में ऐसा आता है कि इसके पीछे दो मुख्य वजह थी। पहला, लीडरशिप की इच्छा, नेतृत्व की इच्छा, मतलब संघ का। हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया, कहा कि भाई आप तो अब विरुद्ध हो रहे हैं, तो संघ का नेतृत्व मुझे सौंप दीजिए। अरे, सीधा ही मांग लिया। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि धन, मतलब उनका जो मार्ग है, वो किसी पद या महत्वाकांक्षा की चीज नहीं है। सही बात है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह थी सारिपुत्त और मोगललान से उनकी एक तरह की प्रतिद्वंदिता। हाँ, वो बुद्ध के दो सबसे करीबी, सबसे काबिल शिष्य थे। हाँ, उनका नाम तो आता ही है। तो शायद देवदत्त को लगता था कि भाई मुझे उतनी पहचान नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। यहीं पर ये बात दिलचस्प हो जाती है कि कैसे पर्सनल एम्बिशन आध्यात्मिक रास्ते पर भी हावी हो सकती है। और इसी महत्वाकांक्षा ने शायद उन्हें संघ में फूट डालने की कोशिश करने पर मजबूर किया होगा। मैंने वो 5 कठोर नियमों वाली बात पढ़ी है, पंचवत्थु। हाँ, बिल्कुल, विनय पिटक के चुल्लोवग्ग में इसका जिक्र है। देवदत्त ने प्रस्ताव रखा कि सभी भिक्षुओं के लिए 5 नियम एकदम अनिवार्य कर दिए जाएं। कौन से नियम थे वो? कि हमेशा जंगल में रहें, सिर्फ भिक्षा मांगकर ही खाएं, फेंके हुए छीतरों से बने कपड़े पहने, पेड़ के नीचे ही सोएं, मतलब छत के नीचे नहीं। अच्छा, काफी कठोर। हाँ, और 5वां था कि कभी मछली या मांस न खाएं। ये नियम उस समय कुछ दूसरे तपस्वी समूहों में चलते भी थे। लेकिन बुद्ध ने तो इन्हें सबके लिए जरूरी नहीं बनाया है ना? सही कहा। बुद्ध ने कहा कि देखो, जो भिक्षु अपनी मर्जी से इनका पालन करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये सबके लिए कंपल्सरी नहीं होंगे। देवदत्त ने इसी बात को मुद्दा बना लिया। उन्होंने कहा कि देखो, बुद्ध तो विलासिता की ओर झुक रहे हैं, ढील दे रहे हैं, और करीब 500 भिक्षुओं को लेकर अपना अलग गुट बनाने की कोशिश की। 500 भिक्षु, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, बड़ी संख्या थी ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी ज्यादा पवित्र या ज्यादा कठोर दिखने की चाह भी कैसे फूट डाल सकती है, भले ही ऊपरी तौर पर इरादा नेक लगे। तो क्या वो अलग हो गए? कुछ समय के लिए हुए, लेकिन फिर सारिपुत्र और मोगललान गए, उन्होंने उन भिक्षुओं को समझाया और वो वापस आ गए। अच्छा, वापस आ गए। लेकिन बात सिर्फ नियमों या संघ तोड़ने तक ही नहीं रही, उन पर तो बुद्ध को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के भी आरोप हैं। वो चट्टान वाली घटना। हाँ, पाली कैनन में ऐसे 2 बड़े प्रयासों का जिक्र मिलता है। एक तो वही गिद्धकूट पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान लुढ़काना। उससे बुद्ध को सीधे चोट तो नहीं आई, पर एक टुकड़ा लग गया पैर में। ओह। दूसरा था नालागिरी नाम का एक बड़ा गुस्सैल हाथी। उसे बुद्ध के रास्ते में छोड़ दिया गया था उन्हें कुचलने के लिए। और फिर क्या हुआ? कहानी ये है कि हाथी जैसे ही बुद्ध के पास पहुंचा, उनकी मैत्री भावना से एकदम शांत हो गया। अच्छा। हाँ, लेकिन इन घटनाओं ने जाहिर है बौद्ध परंपरा में देवदत्त की छवि को और ज्यादा नकारात्मक बना दिया। उनका अंत कैसे हुआ? क्या उन्हें कभी अपनी किए पर पछतावा हुआ या वो वैसे ही रहे? नहीं, ग्रंथों के अनुसार ऐसा लगता है कि जीवन के आखिरी समय में देवदत्त काफी बीमार पड़ गए, गंभीर रूप से बीमार। और तब उन्हें अपने कर्मों पर पछतावा हुआ। वो बुद्ध से मिलना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे शायद। तो क्या वो मिल पाए? उन्होंने यात्रा शुरू की, लेकिन बुद्ध के निवास जेतवन विहार पहुंचने से ठीक पहले ही वो गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है। ओह, तो मिल नहीं पाए। उनके पुनर्जन्म के बारे में क्या कहा गया है? उसको लेकर अलग अलग विवरण मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में जाना पड़ा, लेकिन कुछ दूसरी कथाएं भविष्य में उनकी मुक्ति की संभावना भी बताती हैं। ये वाकई उलझी हुई कहानी है, लेकिन मैंने सुना है कि बाद की कुछ बौद्ध परंपराएं
जैसे महायान शाखा के कुछ सूत्र हैं, वो उन्हें थोड़ा अलग नजरिए से भी देखती हैं। ये बिल्कुल सच है। देखिए, जो पाली कैनन है, जो थेरवाद परंपरा का आधार है, वो उन्हें मुख्य रूप से एक खलनायक के तौर पर दिखाता है। हाँ, लेकिन कुछ महायान ग्रंथ, जैसे बहुत प्रसिद्ध लोटस सूत्र है, सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, उसमें एक अलग ही तस्वीर मिलती है। कैसी तस्वीर? उसमें यहाँ तक कहा गया है कि देवदत्त का जो विरोध था, वो असल में बुद्ध के धम्म को और मजबूत बनाने में एक तरह से सहायक हुआ, और ये भी कि भविष्य में वो खुद भी बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। अरे, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ और अलग-अलग बौद्ध समुदायों में एक ही व्यक्ति की व्याख्या कैसे बदल सकती है। शायद हर कहानी के कई पहलू होते हैं। तो देवदत्त की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मतलब मुख्य बात क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो ये कहानी हमें याद दिलाती है, वो है विनम्रता का महत्व। विनम्रता। हाँ, देखिए, देवदत्त में आध्यात्मिक क्षमता थी, ज्ञान था, लेकिन अहंकार, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, ये चीजें उन पर हावी हो गईं और उनके पतन का कारण बनी। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि मानवीय कमजोरियां जैसे जलन, आगे बढ़ने की चाह, गुस्सा, ये कहीं भी हो सकती हैं। बुद्ध के इतने करीबी दायरे में भी ये मौजूद थी। ये इंसान के स्वभाव की जटिलता को दिखाता। तो सार ये है कि देवदत्त की कहानी आध्यात्मिक क्षमता और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बीच एक चेतावनी भरी मिसाल है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। देवदत्त जैसे चरित्रों को समझना, जो स्थापित आदर्शों के छाया पक्ष या कहें कि विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या ऐसे पात्रों को समझने से उन मूल शिक्षाओं की हमारी समझ और गहरी नहीं होती जिन्हें उन्होंने चुनौती दी थी? मतलब विरोध को समझने से ही शायद हम समर्थन के असली मायने बेहतर जान पाते हैं। कुछ ऐसा ही। हाँ, सोचने वाली बात है।